मुझे नहीं लगता कि यार पाकिस्तान किसी चीज से बदनाम ना हुआ हो। आप अगर फिक्सिंग की बात करते हो तो पाकिस्तान का नाम आपको ऊपर आएगा। यकीन करो, गूगल पे जाकर फिक्सर लिखोगे ना तो नीचे आपको पाकिस्तान लिखा नजर आएगा। शोएब मलिक का जो कॉन्ट्रैक्ट है ना भाई साहब, उसे टर्मिनेट कर दिया है कि भाई अब जो है वो आप हमारी जो फ्रेंचाइज है ना इसका हिस्सा नहीं होंगे। आप जितना जल्दी हो सकता है बांग्लादेश को छोड़ के अपना बोरियां बिस्तर जो है लेके निकल जाए यहाँ से। अब अगर देखा जाए तो उनका जो ऑनर है इस फ्रेंचाइज आ गई बीच में कि जनाब 15-15, 20-20 करोड़, 25-25 करोड़ इंडियन रुपीस में प्लेयर्स बिक रहे हैं, जो हमारे यहाँ 1 अरब बन जाता है। ठीक है, तो जब प्लेयर्स ऐसा देखते हैं कि यार ये दुनिया कितना पैसा कमा रही है, हम एथलीट्स हैं, हमारी लाइफ का भी कोई पता नहीं, हमारी फिटनेस ऑलवेज एट थ्रेट होती है, तो ये लालच आ जाता है कि किसी एज स्पिनर जो 3 बॉलें की थी एक ओवर में, 3 नो बॉलें की थी एक ओवर में, तो इंडियन मीडिया में चलना स्टार्ट हो गया कि शोएब मलिक के ऊपर जो है मैच फिक्सिंग के इल्जाम लगे, जिसकी वजह से उनकी जो फ्रेंचाइज है उन्होंने उनका कॉन्ट्रैक्ट जो है वो कैंसिल कर दिया है और इस वजह से उनको जो है इस लीग से निकाल दिया गया। इनका स्कैंडल लग गया। शोएब मलिक का फॉर्चून बरिशल जो कि बांग्लादेश प्रीमियर लीग की पार्टनर टीम है, उन्होंने इनके कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट कर दिया। बांग्लादेश मीडिया का क्लेम है कि शोएब मलिक ने फिक्सिंग की है। उन्होंने अपने पहले मैच में खुलना टाइगर के अगेंस्ट 1 ओवर में 3 नो बॉल्स करवाई थी, वो फिक्सिंग का पार्ट थी। क्योंकि इतने साल, कम से कम 20 साल उस बंदे ने इस फील्ड में गुजार दिए, कभी ऐसा कोई स्कैंडल सामने नहीं आया। लेकिन अभी आखिरी साल उनका तकरीबन करियर का जारी है और जो ये जो आप उन पे एलिगेशन लगाया है कि बीपीएल में शोएब मलिक ने जो है वो फिक्सिंग की है। अबे मलिक, ये इसे घंटे का बच्चा, इससे तो मुझे वैसे ही नफरत है। जो इसने सानिया मिर्जा के साथ किया है वो हमारी बहन थी। मतलब इस घटिया इंसान ने पहले उसके साथ जो किया ना, देखो वो कर्मा होता है। अगर आप किसी के साथ गलत करोगे ना तो बेटा ऊपर वाला आपको पकड़ के नीचे ऐसा गिराएगा, आपको लग समझ आएगी। अभी ये शोएब मलिक, ये बांदरी, ये सूकी बांदरी, ये भी बांग्लादेश प्रीमियर लीग में इसने इकट्ठी 3 नो बॉलें की हैं। उधर इसको जी मैच फिक्सिंग में डाल दिया उन्होंने, इसने मैच फिक्सिंग किया है। अंदाजा लगा लो हम भी ज्यादा से ज्यादा पैसे कमा लें और अपने लिए अपने फ्यूचर को सिक्योर कर लें। दैट्स व्हाई मतलब पाकिस्तान के जो इस वक्त फाइनेंशियल हालात हैं, जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड आई थिंक सो भी उनके ऊपर भी पाबंदी लगी, तो ये आपको इसी तरह के मुल्कों में जो है ना कोई ये मसले मिलेंगे आपको। जो रिच क्रिकेट बोर्ड्स हैं वो वैसे ही प्लेयर्स को इतना पैसा दे देते हैं कि उनकी भूख ही खत्म हो जाती है सर, वो लालच ही खत्म हो जाती है। बल्कि वो तो सोच रहे होते हैं कि यार ये इतना पैसा कमा लिया, अब इसका हम करेंगे क्या। तो वो महंगी महंगी गाड़ियां खरीदते हैं, वॉचेस खरीदते हैं, वो जो है वो वर्ल्ड टूर पे निकल जाते हैं, कभी कहीं चले जाते हैं, कभी कहीं चले जाते हैं। तो वो तो सोच रहे होते हैं कि इस पैसे को खत्म कहां करें। जैसे इंडियन प्लेयर्स हैं, जैसे विराट कोहली है, उसके पास पैसों की कोई कमी तो नहीं। जय हिंद दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर शोएब मलिक आजकल सोशल मीडिया पर छाए हुए हैं, जहां पहले तो उन्होंने भारतीय टेनिस स्टार सानिया मिर्जा को तलाक देकर तीसरी शादी कर सोशल मीडिया पर तहरीका मचा दिया। वही दोस्तों, बांग्लादेश प्रीमियर लीग में एक मैच में खेलते हुए शोएब मलिक ने लगातार तीन बॉल नो फेंक कर सभी को हैरान कर दिया, क्योंकि दोस्तों एक स्पिनर कैसे लगातार 3 गेंद नो फेंक सकता है। वही दोस्तों, अब इस इंसिडेंट के होने के बाद पाकिस्तानी मीडिया शोएब मलिक को भला बुरा कह रही है, क्योंकि दोस्तों जैसा शोएब मलिक ने सानिया मिर्जा के साथ किया, उसके बाद अब पाकिस्तानी मीडिया समेत भारत के फैंस उन पर काफी ज्यादा गुस्सा हुए नजर आ रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, आप लोग वीडियो को एंड तक देखिए, मैं मिलता हूँ वीडियो के लास्ट में। और दोस्तों, अगर आप भी पाकिस्तानी मीडिया से जुड़े ऐसे वीडियोस को देखना पसंद करते हैं तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। मुझे नहीं लगता कि यार पाकिस्तान किसी चीज से बदनाम ना हुआ हो। अब क्रिकेट की बात कर लो, हमारा काम क्रिकेट पे बात करना है। आप अगर फिक्सिंग की बात करते हो तो पाकिस्तान का नाम आपको ऊपर आएगा। यकीन करो, गूगल पे जाकर फिक्सर लिखोगे ना तो नीचे आपको पाकिस्तान लिखा नजर आएगा। शोएब मलिक, ये इसे घंटे का बच्चा, इससे तो मुझे वैसे ही नफरत है। जो इसने सानिया मिर्जा के साथ किया है वो हमारी बहन थी। मतलब इस घटिया इंसान ने पहले उसके साथ जो किया ना, देखो वो कर्मा होता है। अगर आप किसी के साथ गलत करोगे ना तो बेटा ऊपर वाला आपको पकड़ के नीचे ऐसा गिराएगा, आपको लग समझ आएगी। अभी ये शोएब मलिक, ये बांदरी, ये सूकी बांदरी, ये भी बांग्लादेश प्रीमियर लीग में इसने इकट्ठी 3 नो बॉलें की हैं। उधर इसको जी मैच फिक्सिंग में डाल दिया उन्होंने, इसने मैच फिक्सिंग की है। अंदाजा लगा लो इन पाठियों का, हर जगह पे जाकर मुल्क की बेइज्जती करवा रहे हैं, हर जगह पे जाकर मुल्क की बेइज्जती करवा रहे हैं। मोहम्मद आसिफ, मोहम्मद आमिर, सलमान बट, फिक्सर पाकिस्तान। शोएब मलिक और घंटे के बच्चे, तूने 3 शादियां कर ली हैं, 2 औरतों को साथ तूने ज्यादती की। सानिया मिर्जा के साथ जो तूने किया है, तुझे शर्म आनी चाहिए, पहली तो बात है। और जो जिसके साथ तूने की है उसको भी शर्म आनी चाहिए। इसलिए कहता हूं भाई, इस दुनिया में किसी भी इतबार नहीं करना। ये सारे सब कुछ फेक है, इस दुनिया में सब कुछ फेक है। कोई बंदा अगर आपके साथ ठीक बात कर रहा है ना तो भाई उसको बदलने में 1 मिनट लगता है। दुनिया में सब कुछ फेक है। ये मलक का अंदाजा लगा लो। इस खुदर ने फिक्सिंग कर दिया बांग्लादेश में। मतलब फिक्सिंग किधर कर रहा है? बांग्लादेश में। और बीपीएल में ये घंटे का बच्चा फिक्सिंग कर रहा है। उनके पास अपने पता नहीं सही इतना पैसे हैं या नहीं, उधर ये फिक्सिंग कर रहा है। 3 कट्ठी 9 बालें की हैं, कट्ठी 9 बालें की हैं। और 9 बालें करने के बाद कोई पर्सनल रीजन देके दुबई दफा हो गया। अब दुबई जब गया तो पीछे से उनको शक पड़ा है कि ये मैच फिक्सिंग के साथ मुलव्वस था, इसने फिक्सिंग की, फिक्सिंग करके ये पर्सनल रीजन देके दफा हो गया दुबई। और फिर जो है वो बांग्लादेश के जो बोर्ड है उन्होंने ये चीज जब तफ्तीश की है, उन्होंने जब ये चीजें क्लियरेंस करवाई है तो पता चला है कि शोएब मलिक फिक्सिंग करते हुए पकड़ा गया है या वो बांग्लादेश प्रीमियर लीग में। और शर्म कर लो,
खुदा का नाम है, कितने पैसे चाहिए आप लोगों को? घर में आटा नहीं है? नहीं, घर में दाल रोटी नहीं बनती? शर्म कर ले, इतनी तूने क्रिकेट खेल लिया है, एंड पे तुम अपने कैरियर के एंड पे जाकर फिक्सिंग कर रहा है। वो सना जावेद के साथ शादी कर ली थी, लेकिन उसके बाद आज शोएब मलिक का नाम जो है ट्रेंड कर रहा है, उसकी सबसे बड़ी वजह उनकी शादी नहीं है, बल्कि शोएब मलिक के ऊपर मैच फिक्सिंग के जो है वो एलिगेशंस लगाए गए हैं। आपको मालूम है कि शोएब मलिक इन दिनों में बीपीएल खेल रहे थे, जहां से शोएब मलिक अचानक बीपीएल को छोड़ के यूएई के लिए रवाना हो गए थे। अब आपको मालूम है कि 2-3 दिन पहले शोएब मलिक जो है वो एक मैच खेल रहे होते हैं खुलना टाइगर्स के खिलाफ, और वहां पर एक ही ओवर में 3 जो है नो बॉलें शोएब मलिक फेंक देते हैं। 3 नो बॉल्स एक ही ओवर में शोएब मलिक करवा देते हैं लगातार। अब उसके बाद सवालात उठना शुरू हो गए, यार ऐसा कैसे हो सकता है कि एक स्पिन बॉलर जो है फास्ट बॉलर हो, मानने वाली बात है, लेकिन एक स्पिन बॉलर 3 जो है कंसेक्टिव जो है नो बॉलें कैसे कर सकता है? इस पर सवालात बहुत ज्यादा उठाए गए। फिर अगर देखा जाए तो जो फ्रेंचाइज है फॉर्चून बसीहाल इसका नाम है, इन्होंने जो है वो शोएब मलिक का जो कॉन्ट्रैक्ट है ना भाई साहब, उसे टर्मिनेट कर दिया है कि भाई अब जो है वो आप हमारी जो फ्रेंचाइज है ना इसका हिस्सा नहीं होंगे, आप जितना जल्दी हो सकता है बांग्लादेश को छोड़ के अपना बोरियां बिस्तर जो है लेके निकल जाए यहाँ से। अब अगर देखा जाए तो उनका जो ऑनर है इस फ्रेंचाइज का, उसने ये एलिगेशंस लगाए भाई शोएब मलिक के ऊपर कि शोएब मलिक ने फिक्सिंग की है, और तभी जो है शोएब मलिक ने जानबूझ के 3 जो है नो बॉल्स करवाई हैं, और इसी मैच में 3 नो बॉल्स तो शोएब मलिक ने करवाई हैं, लेकिन साथ में 6 बॉल्स पे टोटल 5 रन बनाने के बाद शोएब मलिक जो है वो आउट हो गए थे। अब अगर देखा जाए तो कई पाकिस्तानी खिलाड़ी आपको बताया कि फिक्सिंग के स्कैंडल्स में जब फंसते रहे, अब शोएब मलिक का नाम इसमें आ रहा है। आपको क्या लगता है कि वाकई में क्या शोएब मलिक फिक्सिंग कर सकते हैं यार? क्योंकि इतने साल, कम से कम 20 साल उस बंदे ने इस फील्ड में गुजार दिए, कभी ऐसा कोई स्कैंडल सामने नहीं आया, लेकिन अभी आखिरी साल उनका तकरीबन कैरियर का जारी है, और जो है ये जो है उन पे एलिगेशन लगा है कि बीपीएल में शोएब मलिक ने जो है वो फिक्सिंग की है। 25 करोड़ इंडियन रुपीस में प्लेयर्स बिक रहे हैं, जो हमारे यहाँ 1 अरब बन जाता है। ठीक है, तो जब प्लेयर्स ऐसा देखते हैं कि यार ये दुनिया कितना पैसा कमा रही है, हम एथलीट्स हैं, हमारी लाइफ का भी कोई पता नहीं, हमारी फिटनेस ऑलवेज एट थ्रेट होती है, तो ये लालच आ जाता है कि किसी तरह हम भी ज्यादा से ज्यादा पैसे कमा लें और अपने लिए अपने फ्यूचर को सिक्योर कर लें। दैट्स व्हाई मतलब पाकिस्तान के जो इस वक्त फाइनेंशियल हालात हैं दुनिया, जबकि दुनिया कहां से कहां पहुंच गई है, तो वो खिलाड़ी मुतमईन नहीं हो पाते, और वो लालच जो है ना वो उनके दिमाग में आती है, जो इस तरह के डिसीजंस करवाती है। लेकिन जहां तक शोएब मलिक का ताल्लुक है, शोएब मलिक तो अब अपने कैरियर के बिल्कुल एंड पे है, तो आई डोंट थिंक सो कि कोई भी प्लेयर अपने कैरियर के एंड में ये काम करना चाहेगा। लेकिन आपको पता होगा कि एक यहाँ पे ऐसे प्लेयर्स भी हैं जो क्रिकेट छोड़ के कोचिंग में आ गए, और फिर कोचिंग के अंदर उन्होंने ऐसी हरकत की कि उसके बाद उसके ऊपर आपको पता जिम्बाब्वे के वो क्रिकेटर थे, आई थिंक सो, क्या नाम था उनका, हीट स्ट्रीक, आई थिंक सो, उनके हवाले से भी डिसीजन इस किस्म का आया था। फिर जो वेस्ट इंडियन प्लेयर है रिसेंटली, उनको भी उनके ऊपर भी पाबंदी लगी। तो ये आपको इसी तरह के मुल्कों में जो है ना वो ये मसले मिलेंगे आपको। जो रिच क्रिकेट बोर्ड्स हैं वो वैसे ही प्लेयर्स को इतना पैसा दे देते हैं कि उनकी भूख ही खत्म हो जाती है सर, वो लालच ही खत्म हो जाती है। बल्कि वो तो सोच रहे होते हैं यार ये इतना पैसा कमा लिया, अब इसका हम करेंगे क्या, तो वो महंगी महंगी गाड़ियां खरीदते हैं, वॉचेस खरीदते हैं, वो जो है वो वर्ल्ड टूर पे निकल जाते हैं, कभी कहीं चले जाते हैं, कभी कहीं चले जाते हैं। तो वो तो सोच रहे होते हैं कि इस पैसे को खत्म कहां करें। जैसे इंडियन प्लेयर्स हैं, जैसे विराट कोहली है, उसके पास पैसों की कोई कमी तो नहीं है, मतलब मैं तो समझता हूं कमी की बजाय उसके पास तो पैसों की ज्यादती है। तो वो तो सोच रहा होगा यार इतने पैसे को मैं कहां आग लगाऊं, मैं करूं क्या इसका। तो ये जो चीजें हैं ना मेरे ख्याल में ये वजह बनती हैं। लेकिन शोएब मलिक का जहां तक इशू है ना, देखिए मेरे ख्याल में फिक्सिंग तो होती है, हर जगह पे होती है, और सॉरी टू से दैट लीग्स तो बहुत फिक्सिंग को परवान चढ़ाती है। दुनिया में जहां भी लीग होगी ना सर, जितना पैसा इसमें इन्वॉल्व है उस्मान, मैं समझता हूं कि बंदा रह नहीं सकता। जितना पैसा होगा ना उतनी करप्शन होगी, ये असूल है, ये यूनिवर्सल ट्रूथ है। यहां पे 1-2 लाख का मामला हो तो लोग दिहाड़ियां लगा लेते हैं, लोग करप्शन कर देते हैं। जहां पे बिलियंस का मामला होता है ना सर, वहां पे तो करप्शन होती है। और लीग्स में मुझे लगता है कि बहुत करप्शन है, और ये करप्शन मुझे तो ऐसा लगता है कि आईसीसी की छत्र छाया तले, फ्रेंचाइजीज की छत्र छाया तले होती है। क्योंकि इतना पैसा जब आप इन्वेस्ट करते हैं बीइंग अ फ्रेंचाइज, तो वो एक टूर्नामेंट से तो आप कमा नहीं सकते, वो कहीं और से कमाते हैं आप। वो क्या होता है, अब वो फिक्सिंग जो है वो फ्रेंचाइजीज की सतह पे होती है, वो फिक्सिंग बोर्ड्स की सतह पे होती है, किस सतह पे होती है। और पकड़ा मेरे ख्याल में उस वक्त जाता है जब वो कोई इंडिविजुअल सतह पे करने की कोशिश करता है ना, तो सब कहते हैं भाई अकेले अकेले खाने की कोशिश कर रहे हो इसलिए पकड़ो इसको। तो मुझे तो ऐसा लगता है बहुत सारे लोग इसको मजाक भी समझेंगे, बट आई थिंक सो कि करप्शन इज देयर। तो दोस्तों, जैसा कि आपने देखा कि शोएब मलिक की बांग्लादेश प्रीमियर लीग से छुट्टी हो चुकी है। शोएब मलिक जिस टीम से खेल रहे थे उसी के ओनर ने शोएब मलिक पर मैच फिक्सिंग के आरोप लगाए हैं। दोस्तों, अगर ये आरोप सही होते हैं तो शोएब मलिक के करियर के एंड में उनके करियर पर एक काफ़ी बड़ा धब्बा छोड़ेंगे, क्योंकि दोस्तों लगभग शोएब मलिक का करियर अब ख़त्म हो चुका है, और अब वो शायद ही आपको क्रिकेट की पिच पर खेलते हुए आगे दिखाई दें। जैसा कि दोस्तों आप सब जानते हैं कि पाकिस्तान के क्रिकेट खिलाड़ी हमेशा से ही मैच फिक्सिंग के आरोपों में फंसते हुए नजर आ रहे हैं, जिसको देखते हुए अब ये आरोप भी सही माने जा रहे हैं। और अब भारतीय मीडिया समेत पाकिस्तानी मीडिया में भी शोएब मलिक को जमकर ट्रोल किया जा रहा है।
क्योंकि दोस्तों जिस तरीके का सलूक इन्होंने सानिया मिर्जा के साथ किया उसके बाद फैंस इन पर काफ़ी गुस्साए हुए हैं और इनको भला बुरा कह रहे हैं। तो दोस्तों अगर आप भी पाकिस्तानी मीडिया से जुड़े ऐसे वीडियोस को देखना पसंद करते हैं तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।